कई बार हम परमेश्वर और अपने बीच के संबंध को लेकर के उदासीन होते हैं और इसी उदासीनता के कारण हम परमेश्वर की कल्पना या योजना या कुशलता या आशा जो हमारे लिए ठहराई गई है उसकी गहराई को हम नहीं समझ पाते और इसी उदासीनता के कारण हमारा परमेश्वर के साथ क्या संबंध है उसको भी हम बहुत गहरे तरीके से नहीं समझ सकते या गहरे तरीके से नहीं समझ पाते। और अक्सर यह देखा गया है, जैसा पौलुस प्रेरित ये कहते हैं कि हम आत्मा से तो शुरू करते हैं पर शरीर पर आके खत्म हो जाता है वो। और अक्सर ये देखा गया है कि हम प्रभु को जब ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा प्रज्वलित रहती है, वो हमें उत्साहित करती है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ना शुरू करते हैं वो अवस्थाएं हमें या जो वो संबंध जो परमेश्वर से हमारा है उसके अंदर एक स्थिरता आना शुरू हो जाती है। और कई बार हम केवल आत्मिक रूटीन लाइफ फॉलो करते हैं, केवल हम ये सोचने लगते हैं कि ये एक रूटीन है जिसको कि हमें पूरा करना है या फॉलो करना है। और इसी मध्य में हम चर्च जाते हैं, आते हैं और हम संतुष्ट रहते हैं कि हमने चर्च जाकर के आराधना की है। कई बार हम अपने घरों के अंदर प्रार्थना करते हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने प्रार्थना कर लिया है। कई बार हम किसी और माध्यम के जरिए हम प्रभु के दासों का संदेश जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा बोला जाता है उसे सुन लेते हैं और हम संतोष कर लेते हैं कि हमने तो प्रभु के कलाम को सुन लिया। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके और हमारे लिए एक योजना रखा है, हमारे और आपके लिए एक कुशल क्षेम की बात रखी है, हमारे और आपके लिए एक आशा रखी है। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे हम बातचीत करेंगे। क्या हम परमेश्वर की कल्पना, कुशलता और आशा का हिस्सा हैं? क्या हम परमेश्वर के द्वारा बनाई गई योजना या जो कल्पनाएं वो हमारे लिए कर रहा है उसको हम कितना समझ पा रहे हैं? या फिर हम परमेश्वर की कुशलता को हम अपने जीवन में कितना देख पाते हैं? या यूं कह लीजिए कि परमेश्वर की जो आशा है उसके हम कितने हिस्सेदार हैं, कितना भागीदार हैं, कितना हम अपने जीवन के अंदर उस आशा को लेकर के उत्साहित हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, इस समय जब आपके वचन को हम कुछ देर मनन करने के लिए तैयार हैं प्रभु, पिता परमेश्वर ऐसा होने दीजिए कि हमें प्रभु आप अपने वचन से उत्साहित करें। हम एक बार फिर से अपनी चेतावनियों को, एक बार फिर से अपने आत्मिक दशा की तैयारी को, एक बार फिर से प्रभु अपने आत्मिक जीवन के निर्वाह को बड़े सावधानी से करने के लिए तत्पर हो सके। समझाने वाले प्रभु आप हैं, पवित्र आत्मा का सहयोग देने वाले आप हैं, प्रेरणा स्रोत आप हैं। आप जैसा चाहते हैं प्रभु अपने वचन से हमें उत्साहित करें ताकि हमारा आत्मिक जीवन उदासीनता भरा नहीं बल्कि उत्साहपूर्वक हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु के प्रिय लोगों और हमारे भाई और बहनों, मैं आज आपको परमेश्वर के उस अहम प्रश्न की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जहां पर मैंने ये विषय दिया है या मैंने ये शीर्षक रखा है कि क्या हम परमेश्वर की कल्पना, कुशलता, आशा के हिस्से या हिस्से में हैं?
क्या हम परमेश्वर की कल्पना, कुशलता, आशा का हिस्सा हैं कि नहीं हैं? आज हम इस बात के लिए हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। मैं जब इस बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर ने तो हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं, कल्पनाएं रखी हैं, वो हमें चाहता है कि हम उन्हें प्राप्त कर लें। लेकिन कई बार हम प्रभु यीशु मसीह की नजदीकता में जोश से तो जाते हैं, लेकिन वो जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि हमने जो बातें परमेश्वर के साथ इस वचन के द्वारा पाया है वो अब मेरे लिए इतना ही है, और हम कहीं ठहर से जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ठहरने का वक्त नहीं है वो अब मेडिटेशन का समय है, वो अब सोचने का समय है, वो विचार करने का समय है कि क्या अब इतने समय तक हम प्रभु के साथ, या हम अपने परमेश्वर के साथ, या अपने पिता के साथ, या अपने अब्बा के साथ, या अपने मसाया के साथ हमने बिताया है, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो योजना होगी, कुछ ना कुछ तो कल्पनाएं होंगी, कुछ ना कुछ तो बातें होंगी जो परमेश्वर हमारे जीवन से पूरा करना चाहता है। लेकिन हम ठहर जाते हैं और हमारी सोच वहीं स्टॉप हो जाती है, वहीं रुक जाती है। लेकिन यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और उसके 11 पद को हम देखेंगे कि क्या यहां पर कह रहा है। लिख रहा है यहां पर कि यहोवा कहता है कि मैं उन कल्पनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं उन कल्पनाओं को या उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं है वरन कुशल की है, कि तुम्हें उज्जवल भविष्य की आशा दूं, तुम्हें उज्जवल भविष्य की आशा दूं। अब यहां 3 बातें हैं। पहली बात कुशलता, दूसरी बात कल्पना, तीसरी बात आशा। योजना, कल्पना और आशा। अब ये 3 बातें हैं, और 3 बातों को मैं परमेश्वर के वचन से चाहूंगा कि आप और हम कुछ देर मनन कर करके इन बातों को सीख सकें। तो पहली बात जो है यहां पर, अगर आप भजन संहिता की किताब उसका 40 अध्याय और उसके 5 पद को निकालें, भजन संहिता 40 और उसके 5 पद को, जहां पर दाऊद इस बात को अपने भजन में इस प्रकार से यूं लिख रहा है। भजन संहिता 40 का 5 लिख रहा है कि हे यहोवा मेरे परमेश्वर, जो आश्चर्य कर्म और जो विचार यानी कल्पनाएं, योजनाएं तूने हमारे लिए किए हैं, वे तो बहुत हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। यदि मैं खोलकर उनकी चर्चा करूं तो वो इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, जो आश्चर्य कर्म और जो विचार, कल्पनाएं, योजनाएं तूने मेरे लिए किए हैं, वे तो बहुत हैं और तेरे तुल्य कोई नहीं। यदि मैं खोलकर उनकी चर्चा करो तो वो इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती, अनगिनत है। दाऊद यहां पर यह कह रहा है कि परमेश्वर योजनाएं, कल्पनाएं हर इंसान के लिए ठहरा रखा है। मेरे अजीजों, आदम हवा के लिए योजनाएं थी कि वो अदन की बारी में रहे, पूरी पृथ्वी और जीव जंतु पर अधिकार रखे। फिर उसके बाद मूसा के लिए, नूह के लिए, अब्राहम के लिए, इन सब के लिए योजनाएं थी। ऐसा नहीं था कि वो परमेश्वर की योजना से अचानक चले आए थे, नहीं, परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही ठहरा रखा था। मूसा को नूह को ठहराया उसने कि वो जहाज बनाए। मूसा को उसने ठहराया ताकि वो छुड़ौती का गुलामी से निकालने के लिए वो अगुआ बने इजरायलियों का। अब्राहम को चुना कि बहुत सारे विश्वासियों का वो विश्वास का पिता बने। मेरे अजीजों, परमेश्वर हर लोगों के लिए योजना बना के रखा है, कल्पनाएं हैं और वो कुशलता की है और वो आशा भरी है।
हमारे और आपके लिए भी उसने योजनाएं बनाए रखी हैं। हमारे और आपके लिए भी उसने कुशल क्षेम सोच रखा है। हमारे और आपके लिए भी उसने आशा निर्धारित कर रखी है। लेकिन हम अपने जीवन के अंदर इतना उदासीनता है परमेश्वर के संबंध को लेकर के कि हम समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और इसीलिए हम कई बार केवल एक रूटीन स्पिरिचुअल लाइफ को हम बिताते हैं, जिसमें कि ना तो उत्साह है, ना तो उमंग है, और ना ही किसी प्रकार की आशा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके कमियों को गिना रहा हूं, लेकिन मैं आज इस वचन के द्वारा मैं चाहता हूं कि उन कमियों का समाधान निकले। हर इंसान पापी है, सबने पाप किया है, लेकिन जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो पाप से मुक्त हो गया, और हम और आप पाप से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन अब पाप मुक्ति के बाद हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को उदासीनता में नहीं बल्कि उत्साहपूर्वक निर्वाह करने में बिताना चाहिए। और हम यहां पर रुक जाते हैं क्योंकि हमारे पास उपाय नहीं दिखता। कई बार हमारा धर्म शिक्षक हमें सही उपाय बताने से कतरा जाता है। कई बार हमारे धर्म शिक्षक जो है हमें केवल डराने का काम करते हैं। कई बार हमारे धर्म शिक्षक केवल हमारे पाप का बोध कराने में लगे रहते हैं। कई बार हमारे धर्म के शिक्षक हमारे पाप के परिणाम को जो नरक है उसे दिखाने का प्रयत्न करते हैं। कई बार हमारे धर्म शिक्षक हमारे जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। पाप तो है, पापी तो है, लेकिन इसका उपाय क्या है, समाधान क्या है? परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए एक योजना बना रखा है मेरे अजीज भाई और बहनों। परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक कल्पना कर रखा है। परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक अच्छी आशा रख छोड़ी है। क्या हम उन बातों को समझने के लिए परमेश्वर से अपना संबंध अच्छा बना पाते हैं कि हम उसके हिस्सा बन सके, हम परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा बन सके, हम परमेश्वर की कुशलता का हिस्सा बन सके, हम परमेश्वर की आशा का हिस्सा बन सके? अगर ऐसा है तो निश्चित जय है। अगर हम उदासीनता में हैं तो हमारी नैया डगमग कर रही है, और कब ये विश्वास की नैया डूब जाएगी कोई नहीं जानता है। इसलिए जो आग आपके अंदर है उसे हमेशा प्रज्वलित रखिए। जो आग आपने बनाई रखी है, आपने जब प्रभु को ग्रहण किया, उस प्रभु के उस ग्रहण करने के समय से लेकर अब तक आप अपने आप को या उस समय अवधि को परखने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर में, हमारा परमेश्वर के साथ, हमारे परमेश्वर की नजदीकी के अवस्था में कितना हमारा गहरा संबंध बना है। और जब संबंध बनेगा तो हम भी दाऊद के साथ दाऊद की तरह कहने पाएंगे, हम भी दाऊद की तरह बोलने पाएंगे, हम भी दाऊद की तरह गवाहियां देंगे, हम भी दाऊद की तरह अपनी गवाहियों को लोगों के सामने प्रकट करेंगे। क्या गवाही दे रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है कि हे यहोवा मेरे परमेश्वर, जो आश्चर्य कर्म, जो कल्पनाएं तूने हमारे लिए किए थे, जो योजनाएं आपने हमारे लिए किए थे, वे तो बहुत हैं। ये गवाही दे रहा है यहां पर दाऊद। और हमें और आपको भी परमेश्वर ऐसा अवसर देने के लिए तैयार रहता मेरे अजीजों, बशर्ते, बल्कि एक शर्त है वहां पर, और वो ये है कि हम परमेश्वर से हमारा कैसा संबंध है, हम परमेश्वर के प्रति कितना उदार है, हम परमेश्वर के प्रति कितना उत्साह रखते हैं, हम परमेश्वर के साथ अपना तालमेल कितना अच्छा बेहतर बना के रखते हैं। अगर हम परमेश्वर के प्रति उदासीनता नहीं रखते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि हम गवाह के कारण बनेंगे। हम गवाहियों को देने से कभी कतराएंगे नहीं, और हमारा संबंध परमेश्वर से जब अच्छा होगा तो हम आत्मा से शुरू करेंगे और आत्मा में ही खत्म करेंगे। आत्मा से शुरू करके शरीर के अंदर नहीं जाएंगे, वरन हम परमेश्वर में उत्साहित होते हुए ऐसी ही गवाहियां जो दाऊद इस वचन के द्वारा कह रहा है, हम ऐसी गवाहियां देंगे। और अंत में लिख रहा है वो कि यदि मैं खोलकर उनकी चर्चा करूं तो वो इतने हैं कि इनकी गिनती नहीं की जा सकती। मेरे अजीजों, हमारे लिए भी तो परमेश्वर ऐसा ही करता है, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। वो एक दिन भी हमें छोड़ता नहीं, एक दिन भी हमें वो अकेला और असहाय नहीं छोड़ता, एक दिन भी वो हमारे लिए
असंभव को संभव ऐसा नहीं कि वो नहीं करता है। एक दिन भी ऐसा नहीं जब हम निर्बल पड़ते हैं तो हमें सबल नहीं बनाता है। हम एक दिन भी ऐसा नहीं है जब हम अकेले तन्हाई में होते हैं तो परमेश्वर हमारा साथ नहीं देता है। देता है वो। रिश्ता को समझने का प्रयत्न तो करना पड़ेगा। उपाय है लेकिन हमने उसे उलझा दिया है। समाधान है परमेश्वर से और हमारे बीच के संबंध का, लेकिन हमने उसे उलझा दिया है। हमारा और परमेश्वर के बीच एक बेहतर संबंध हो सकता है, लेकिन हमने उसे संसार और संसार की अवस्था में उलझा दिया है और हम उस एहसास को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा रखा है उसे हम धीरे 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 खत्म करते चले जा रहे हैं। तो क्या होगा? क्या योजनाएं हमारे जीवन में परमेश्वर पूरी करेगा? नहीं मेरे अजीजों, नहीं करेगा, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बेहतर नहीं है। हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध नहीं। भले हम कितना भी यूहन्ना किताब उसके 15वें अध्याय को हमने कितने बार भी बोल ले कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है वो बहुत फलती है। डाली बनोगे तब तो, जुड़ोगे तब तो, परमेश्वर के साथ संबंध रखोगे तब तो, परमेश्वर की योजनाओं के हिस्सेदार बनने के लिए प्रयत्नशील बनना पड़ेगा। उसकी योजनाओं के सामने हमें अपने आप को एक ऐसे स्थिरता को प्रकट करना पड़ेगा, एक ऐसे विश्वास की प्रागढ़ता को और उस प्रकाष्ठा को प्रकट करना पड़ेगा जो ये बता सके कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध है और परमेश्वर आपके लिए योजनाएं पूरी करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा। दूसरी बात, यशायाह नबी किताब उसका 40वां अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय और उसके 9, 10 और 11 पद में, 9, 10 और 11 पद में, जहां पर वो इस प्रकार से प्रभु का कलाम लिखा गया है। यशायाह नबी किताब उसका 40वां अध्याय और उसका 9, 10 और 11 पद लिखा है कि हे शुभ समाचार सुनाने वाली सियोन, ऊंच पे पर्वत पर चढ़ जा। हे शुभ समाचार सुनाने वाले यरूशलेम, अत्यंत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कहो तेरा परमेश्वर यहाँ है। देखो प्रभु परमेश्वर सामर्थ के साथ आएगा, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो वह प्रतिफल देने आएगा और उसका बदला देना भी उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंडों को चराएगा, वह मेमनों को अपनी बाहों में समेट लेगा और गोद में लिए रहेगा तथा दूध पिलाने वाली भेड़ों को वो धीरे धीरे लिए चलेगा। यह है दूसरी बात। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे लिए कुशलता चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए बेहतरी चाहता है। उसके लिए योजनाएं तो हैं हमारे लिए, उसने हमारे लिए योजना तो ठहरा रखी है जिसे हम आज समझने के लिए प्रयत्नशील हैं। मेरे अजीजों, आप कहिएगा क्या है मेरे लिए परमेश्वर की योजना? मेरे अजीजों, परमेश्वर की एक ही योजना है हमारे और आपके लिए कि हम में से कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। इससे बड़ा और बेहतर योजना क्या हो सकती है? इससे बड़ा और बेहतर परमेश्वर के इस कल्पना को समझने का और क्या रास्ता हो सकता है? मेरे अजीजों, एक बार महसूस करके देखिए कि आपको परमेश्वर ने, बहुत सारे जगत के अंदर लोग हैं लेकिन आपको परमेश्वर ने क्यों चुना? आपने परमेश्वर के शब्दों को क्यों अपने कान से सुना? आपने परमेश्वर के कलाम को अपने आंखों से क्यों पढ़ा? आपने परमेश्वर के नाम को अपने मुंह से क्यों लिया? आपने परमेश्वर के नाम से ही क्यों अपने आप को अब तक ठहरा रखा है? यह परमेश्वर की योजना है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपकी कुशलता भी चाहता है। दूसरी बात है, परमेश्वर आपकी कुशलता चाहता है। वो आपको पीड़ा में नहीं देखना चाहता, वो आपको कष्ट में नहीं देखना चाहता, वो आपको मुसीबत में नहीं देखना चाहता, वो आपको तंगी और बेदहाली में नहीं देखना चाहता। वो तो चाहता है कि आप कुशल क्षेम से रहें, जैसे वो यहाँ पर लिखा है कि वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वो अपने मेमनों को अपने बाहों में समेट लेगा और गोद में लिए रहेगा। मेरे अजीजों, वो चाहता है कि हम और आप कुशल क्षेम से रहे। वो चाहता है कि हमारे जीवन में कुशलता रहे, लेकिन हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के संबंध को लेकर उदासीन हैं। इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते कि वो हमें कब और कैसे आशीषित कर रहा है। हम धन्यवादी हृदय के बदले, आभार प्रकट करने के बदले हम उदासीन हैं। हम कहीं ठहर गए हैं,
हम कहीं रुक गए हैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध को लेकर के। क्या होगा, कैसे होगा? कुशलता तो हमारे सामने है। वो कहता है हमें वो चरवाहों की तरह अपनी चरवाही में रखेगा, अपने गोद में उठा करके रखेगा। वो हमारी कुशलता चाहता है मेरे अजीजों, और उसकी कुशलता का प्रमाण वचन के अंदर स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन हम ही हैं जो परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं होने के कारण हम संसार और संसार की अभिलाषाओं के कारण पाप और पाप और पाप और पाप बटोरते चले जाते हैं, और दुख और विपत्ति और क्लेश और महामारी के हम हिस्सेदार बन जाते हैं। वो तो उठाना चाहता है गोद में, वो तो अपने गोद में उठा करके आपको लेके चलना चाहता है, वो तो आपको शांति देना चाहता है, वो आपको ढाढ़स देना चाहता है, वो अपना बेटा और बेटी बना करके आपके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही संसारिक अवस्थाएं हमको परमेश्वर से हमारा संबंध है उसके प्रति उदासीन कर दिया है, और इसलिए क्लेश और दुख और संकट और विपत्तियां हमारी ड्योढ़ी पर खड़े होकर के हमें चिढ़ाते रहती है, हमें ललकारते रहती है, हमें फाड़ते रहती है, और हम बड़े आराम से उसमें जीते चले जाते हैं। दुख आया है चला जाएगा ये कहते रहते हैं, चलो ये भी दुख का समय है, ये भी कट जाएगा, ऐसा हम बोलते रहते हैं। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता, वो तो कुशलता चाहता है। वो आपको, आपके जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। वो आपके शारीरिक और आत्मिक और बौद्धिक दशा को बेहतर बनाना चाहता है। वो आपके और आपके घर को बेहतर बनाना चाहता है, आपके घराने को बेहतर बनाना चाहता है, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता है, आपकी पत्नी को फलवंत मूंगे की तरह बनाना चाहता है, आपको एक जवान उकाब की तरह बनाना चाहता है, और आपके घर के अंदर प्रभु की आशीष और बरकत चाहता है। वो कुशलता चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने कार्यों के कारण, कहीं ना कहीं अपने व्यवहार के कारण, कहीं ना कहीं अपने शब्दों के कारण, कहीं ना कहीं अपने मन की निराशाओं के कारण हम परमेश्वर से अपने संबंध को खराब कर लेते हैं। परमेश्वर के संबंध से हम उदासीनता की तरफ बढ़ जाते हैं। शुरू तो हमने आत्मा से किया था, लेकिन शरीर पर जाके टिक जाते हैं, और इसीलिए हम उसकी योजना को भी नहीं समझ पाते, और उसकी कुशलता में भी हम शामिल नहीं हो पाते। चेतावनियां मिल तो रही है। इसीलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह यूं कहता है, आंखें होंगी पर दिखेगी नहीं, कान होंगे सुनेंगे जरूर लेकिन समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से हमारा अगर संबंध सही नहीं है तो हम परमेश्वर की योजनाएं और कल्पना के हिस्सेदार होंगे, और ना उसके कुशलता का हम हिस्सेदार होंगे। चेष्टा तो करना पड़ेगा हमको। अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, अगर हम ये कहते हैं हम मसीह हैं, अगर हम ये कहते हैं कि विश्वासी हैं, तो हमें प्रयत्नशील तो होना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर की कल्पना, कुशलता और आशा के हिस्सेदार बन सके। नहीं चलेगा, यहां से चलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को परखता है। परमेश्वर हमारे हृदय के गहराइयों को परखता है। नित्य वचन के अंदर स्पष्ट लिखा है, सोनार सोने को कोठाली पर रगड़ करके परखता है कि कितने शुद्ध है। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को परखता है कि हम परमेश्वर के प्रति हमारा जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो कितना शुद्ध और पवित्र और सच्चा है। प्रयत्न करके तो देखिए, प्रयत्न करके देखिए, कल्पनाओं में, योजनाओं का आप भी हिस्सेदार बन जाएंगे, कुशलता का आप भी हिस्सेदार बन जाएंगे। तीसरी बात, इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद, जहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा गया है। इब्रानियों 2 और उसका 15 पद। और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। फिर से पढ़ रहा हूं, और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। ये अब यहां एक आशा दी जा रही है, और आशा क्या है? आशा ये है
कि अगर हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा है तो हमें मृत्यु से वो छुड़ा लेगा, मृत्यु के भय से छुड़ा लेगा और हमें एक ऐसे जीवन की तरफ ले जाएगा जो भय और गुलामी की आत्मा नहीं होगी, जो हमें पाप और पाप की गुलामी के अंदर नहीं रखने वाला होगा, बल्कि वो छुटकारे की आत्मा होगी, बल्कि हमारी बेड़ियों की तोड़ने की अवस्था होगी, बल्कि वो स्वतंत्रता की अवस्था होगी। जैसा कि वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक धन्य आशा रख छोड़ी है, जो कि यूहन्ना किताब उसके 3 अध्याय उसके 16 पद के दूसरे भाग में लिखता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये हमारे लिए एक धन्य आशा है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं जा तो रहा हूं, मैं जैसे जा रहा हूं वैसे फिर आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसका मतलब उसने एक ऐसी आशा दी है जिसमें कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ अपने मरण उपरांत भी इसी पवित्र आशा के जरिए, इसी योजना और कुशलता और आशा के हिस्सेदार होने के नाते हम परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ संगी रहेंगे। हालेलुया! कितना धन्य आशा है ये, कितना बेहतरीन आशा है ये। कई बार हम ये सोचते हैं कि कई बार जब हम अपने घरों का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं या ये सोचते हैं कि कोई एक अच्छी जगह खरीदी जाए, एक अच्छी जगह ली जाए, या जब हम कोई अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और वहां हम सोचते हैं कि इस अपार्टमेंट के अंदर मेरा भी एक फ्लैट हो, तो हम लोग वहां पर बहुत कुछ जांच पड़ताल करते हैं। कितना स्क्वायर फीट है, कितने बेडरूम हैं, ड्राइंग रूम, किचन, कितना स्पेस है, कितना स्क्वायर फीट है। जब अपना घर बनाते हैं तो हम इंजीनियर को बुलाते हैं, भाई ये जमीन है, इस पर मैं अपना घर बनाना चाहता हूं, इसमें कैसा पिलर पड़ेगा, इसमें कैसा फ्रेम स्ट्रक्चर पड़ेगा, या किस प्रकार से हम अपने घर को बिल्ड करें ताकि इसकी ऊंचाई अधिक हो, मजबूत घर बने। हम योजना बनाते हैं, हम भविष्य के बारे में सोचते हैं कि मजबूत हो वो घर हमारा। हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें भी इसी योजना के तहत रखा है। हम परमेश्वर के पास कितनी बार जाकर के प्रार्थना में सम्मिलित होकर के परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आपने हमें अपनी कल्पनाओं, अपनी योजनाओं को हमारे सामने रखा है तो ठीक है, नहीं रखा है तो हम कितनी बार बोलते हैं, परमेश्वर अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में रख ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। हम कितनी बार परमेश्वर के पास जाकर बोलते हैं कि परमेश्वर आपकी कुशलता मेरे जीवन के लिए क्या है, मुझे प्रकट करिए। हम कितनी बार परमेश्वर के पास जाकर के बोलते हैं, परमेश्वर आपने मेरे लिए आशा रखी है, मुझे आशा दिखाइए। कितनी बार हम छानबीन करते हैं, कितनी बार हम प्रयत्नशील रखते हैं कि जो परमेश्वर हमारे आत्मिक घर का निर्माण करने जा रहा है, जो कि इंजीनियरों का इंजीनियर है, जो कि सर्वश्रेष्ठ घर बनाने वाला है, क्योंकि वचन कहता है कि घर बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ जाएगा जब तक कि परमेश्वर घर ना बनाए। तो मेरे अजीजों, ये घर परमेश्वर का घर जो है, ये परमेश्वर का जो आत्मा है, ये परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर की जो कुशलता है, परमेश्वर की जो आशा है, उसके अंदर हम कितना हिस्सेदार हैं, कितना हम अपना भाग रखते हैं, कितना हम भागीदार हैं। कभी प्रयत्न किया है आपने कि परमेश्वर से एक बार आप पूछ सकें कि परमेश्वर, क्या हम कल्पना, कुशलता और आशा के हिस्सेदार हैं कि नहीं हैं? अगर नहीं पूछा है तो आज से पूछना आरंभ कर दीजिए। अपने रिश्ते को कायम करिए, परमेश्वर के समक्ष विश्वास योग्य बनिए, ताकि परमेश्वर के समक्ष दाऊद की तरह हम ये कह सकें कि प्रभु आपने तो अनगिनत आशीषें दी हैं। हम ये कह सकें कि प्रभु हमारी कुशलता आपके हाथों में है, आपने हमारे लिए कल्पनाएं की हैं, आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं कुशलता की। हम परमेश्वर के पास ये कहने पाए कि परमेश्वर आपने हमारे लिए एक आशा रखी है, और वो आशा अनंत जीवन की आशा है। जो लोग आज भयभीत हैं पाप और पाप की दशा में मृत्यु के कारण, रोमियो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आइए एक प्रयत्न करें, आइए हम अपने आप को तैयार करें। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त चला जाए
और परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजनाएं, कल्पनाएं, कुशलता और आशा रखी है, उसमें से एक अंश भी हमें ना मिले। यिर्मयाह नबी किताब उसके 29वां अध्याय और उसका 12 और 13 पद में क्या लिखता है? यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और उसका 12 और 13 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लिखा गया है, तब तुम मुझे पुकारोगे। अगर हम परमेश्वर के साथ संबंध हमारा अच्छा है और हम उसकी योजना और कुशलता और आशा के भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं, तब लिखा है कि तब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कंडीशन फॉलो करेंगे, कंडीशन को मानेंगे, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करेंगे, परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा होगा, परमेश्वर के विश्वास योग्य पात्र बनेंगे, परमेश्वर की कल्पनाओं को, इच्छाओं को, मर्जी को समझेंगे, उसकी कुशलता को हम अपने जीवन में देखेंगे। और जब उस आशा के प्रति हम उदार होंगे, तब परमेश्वर का वचन यहां सशर्त इस बात को पूरा करेगा कि तब जब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और 13 पद कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। कितना अच्छा और सुंदर अवसर है हमारे लिए, कितना अच्छा और सुंदर मौका है हमारे लिए कि हम इस प्रश्न को मनन कर पाए, हम इस प्रश्न के बारे में परमेश्वर से पूछ पाए, हम अपने परमेश्वर से ये कह पाए कि परमेश्वर ने, आपने मुझे ये जीवन दिया है, आपने मुझे अपने इस पृथ्वी पर मां के गर्भ से रच करके, सिरज करके मुझे इस पृथ्वी पर लाया है। अब परमेश्वर आपकी क्या योजना है? अब परमेश्वर आपके मेरे लिए क्या कुशल क्षेम की बात है? अब मेरे लिए कौन सी ऐसी आशा है जिसको मैं पा सकूं? आइए एक प्रयास करें, परमेश्वर के हिस्सेदार बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें लेपालक पुत्र और पुत्री बनाया है। और पुत्र और पुत्री जब बना है तो हमारा हिस्सा भी होगा, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें संगी वारिस बनाया है। हिस्सा तो होगा, लेकिन अगर इस हिस्से को हम खो देंगे तो फिर कहीं कोई उपाय नहीं है। हम पूरे जीवन भर, पूरे जीवन बता दें, पूरे जीवन चर्च जाएं और चर्च आए, पूरे जीवन हम प्रार्थना करें, पूरे जीवन हम उपवास करें, पूरे जीवन हम केवल स्पिरिचुअल रूटीन लाइफ को हम फॉलो करें, चल सकता है इस पृथ्वी पर, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि उसके लिए आपकी कल्पनाएं, योजनाएं, कुशलता और आशा अलग है। आइए आज परमेश्वर से पूछ लेते हैं, प्रयत्न करते हैं एक बार कि प्रभु, क्या हम इसके हिस्सेदार हैं? प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे, अपने कुशल क्षेम में बनाए रखे, और जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं निरंतर परमेश्वर से बने रहिए, लगे रहिए और अपने संबंध को कायम रखिए, विश्वास के संबंध को कायम रखिए, आत्मा के संबंध को कायम रखिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।